हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। हम लोग 11th क्लास का अकाउंट्स कर रहे हैं। 11th क्लास में आपका एक सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, उसी सब्जेक्ट को हम कर रहे हैं। पहले हमने इसके फायदे और ये सीखा कि इसको करते कैसे हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ये सीखा था कि अकाउंट्स एक्चुअल में है क्या, अकाउंटिंग है क्या और उसको कैसे करना है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हमारे क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब हमने उस फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको सिखाई थी इसकी बेसिक टर्म्स, जो भी अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं उन टर्म्स का मीनिंग क्या है, वो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में सिखाया। आज हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिकल जो टॉपिक है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन बेटा जैसे आपने 10th में करी थी वही सेम इक्वेशन है, बट यहाँ पे हम जो इक्वेशन करेंगे वो थोड़ा सा चेंज। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, जो एसेट्स होंगी वो किसके बराबर होंगी, कैपिटल और लायबिलिटीज के। जो एसेट्स होंगी वो किसके इक्वल चलेंगी, कैपिटल के और लायबिलिटीज के, इन दोनों के इक्वल चलेगी एसेट्स। मैं आपको और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं इस चीज को। एसेट्स का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, यानी कि आप हिंदी में अगर सीखें इसको तो ये बोल सकते हैं कि पैसा कहां कहां पर लगा। और इन दोनों को बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि पैसा कहां से आया। ये हमारा बेसिक टॉपिक है आज का कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे आपको परफॉर्म करनी है वो आपको सिखाया जाएगा। तो इसके अंदर दो चीजों को इक्वल रखना है हमेशा, कि पैसा कहां से आया और वो जो पैसा आया था उसको अप्लाई कहां किया, ये हमेशा इक्वल चलेंगे। जैसे मान लो मेरे फादर ने मेरे को 1000 रुपए दिए, मेरे फादर ने मेरे को कितने पैसे दिए, 1000 रुपए दिए, 1000 रुपीज उन्होंने मेरे को दिए। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस पता चल गया कि पैसा कहां से आया, फादर से आया। अब वो जो 1000 रुपए हैं वो शाम को आके मेरे से हिसाब पूछ रहे हैं कि बेटा आपको सुबह 1000 रुपए दिए थे, वो आपने यूज कहां पे किए, मतलब उसको अप्लाई कहां किए। तो उसको यहीं पे मैंने लिखा हुआ कि पैसा कहां पे लगाया। ठीक है बेटा। अब बात ये आती है कि सर ये हमेशा इक्वल चलेंगे। बेटा हाँ, हमेशा जो पैसा आया था, मतलब जो आपके फादर ने आपको 1000 रुपए दिए वो आपने कहां लगाया, वो 1000 रुपए का हिसाब आपको उनको देना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो मैंने उनको बोला कि 1000 रुपए में से 500 तो मेरी पॉकेट के अंदर पड़ेगा, 250 रुपए का मैंने फोन में रिचार्ज करा लिया, 100 रुपए मैंने कैंटीन में खर्च कर लिए, ठीक है, और बाकी बच गए 150 रुपए। उस 150 रुपए से मैं घर के लिए कुछ सामान लेके आया। तो टोटल उन्होंने 1000 रुपए दिए थे मेरे को, जिसमें से 500 मेरी जेब में है, सोर्स पता चल गया 1000 रुपए आए थे। अब उसका एप्लीकेशन कहां पे हुआ, एप्लीकेशन मतलब मैंने उस पैसे को यूज कैसे किया वो बता रहा हूं मैं उनको, कि 500 रुपए मेरी जेब के अंदर है और 250 रुपए का मैंने रिचार्ज करा लिया फोन के अंदर और 100 रुपए मेरे कैंटीन पे लग गए। तो 500 जेब में, 250 का रिचार्ज कराया, टोटल हो गए 750। 100 रुपए कैंटीन पे लगा दिए, कितने हो गए 850। बाकी बचे 150, उसके लिए मैं घर के लिए सामान ले आया, तो पूरे 1000 रुपए का आपने उनको हिसाब दे दिया। ठीक है बेटा। तो आप जब भी अकाउंटिंग क्वेश्चन करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी एसेट और जो आपकी कैपिटल और लायबिलिटी है, एसेट जो होंगी मतलब जो भी पैसा लगाया जाएगा वो पैसा कहां से आया वो भी आपको देखना है, और ये दोनों साइड से हमेशा इक्वल रखनी है। आप एक एग्जांपल है, जैसे सपोज मान लो आप एक नया दुकान को स्टार्ट कर रहे हो, नई दुकान स्टार्ट कर रहे हो मोबाइल फोन की। तो मोबाइल फोन की दुकान स्टार्ट कर रहे हो, आपने सपोज उसके अंदर 1 लाख रुपया लगाया। ये जो अकाउंटिंग की जाएगी, इक्वेशन बनाई जा रही है, दुकान के लिए बनाई जा रही है, यानी कि बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अब बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, क्योंकि पैसा किसने लगाया, आपने लगाया, आप ओनर हो, मोबाइल की दुकान खोलने वाले हो। तो ओनर जो पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, कैपिटल, यानी कि कितना है ये 1 लाख रुपए। और अभी मैंने ये 1 लाख यूज नहीं किया, पूरा का पूरा इसको यूज
अप्लाई कहां किया हुआ, मेरे पास 1 लाख रुपए पूरा का पूरा कैश पड़ा हुआ। तो बेटा सोर्स यानी कि कैपिटल, पैसा कहां से आया, पैसा आया कैपिटल से। कितना पैसा आया, 1 लाख। आपने पैसे को कहां लगाया, पैसे को मैंने कहीं नहीं लगाया, अभी मेरे पास कैश पड़ा हुआ ये रहा 1 लाख, तो दोनों बराबर है, बाकी सब अभी जीरो है, बाकी सब कुछ अभी जीरो है। अब बेटा हमने दुकान स्टार्ट करी है, तो दुकान स्टार्ट अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या करेंगे, फर्नीचर लेके आएंगे पहले उसको, अच्छा सा उसको डेकोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्नीचर लेके आएंगे 20,000 रुपए। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं मार्केट के अंदर गया, मेरी जेब के अंदर 1 लाख रुपए, मैं मार्केट के अंदर जा रहा हूँ, मेरी जेब के अंदर 1 लाख है, मैं फर्नीचर की दुकान पे पहुंचता हूँ और उनको मैं कहता हूँ सर मेरे को 20,000 रुपए का फर्नीचर दे दो, आप क्या करो मेरे को 20,000 का फर्नीचर दे दो। अब मेरे को ये बताएं कि मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, मेरे पास क्या आ जाएगा और मेरे से क्या चला जाएगा वो बताओ मेरे। मैंने उनको बोला 20,000 रुपए का फर्नीचर दे दो, तो वो मेरे को 20,000 का फर्नीचर देंगे और मैं उसके बदले में उनको क्या दूंगा, 20,000 रुपए दूंगा, यानी कि 20,000 कैश दे दूंगा। तो अब इसका इंपैक्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन पे क्या होगा वो देखो। सोर्स कोई नहीं है यहाँ पे, पैसा जो आया था वही 1 लाख है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। यूज कैसे कर रहा हूँ देखो, मेरे पास 1 लाख थे जिसमें से 20,000 का फर्नीचर दिया तो 20,000 रुपए कम हो गए, माइनस करने तो मैं ब्रैकेट में लिखूं। स्टॉक मेरे पास कुछ भी नहीं आया, मेरे पास डेटर भी कुछ नहीं आए, मेरे पास फर्नीचर कितने का आ गया, 20,000 का मेरे पास फर्नीचर आ गया। तो आपको क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन हुई उसका इफेक्ट नोट करना। मेरे पास 1 लाख रुपए थे, उस 1 लाख में से 20,000 का फर्नीचर ले लिया, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दिए, और पहले मेरे पास फर्नीचर जीरो था, अब मेरे पास 20,000 का फर्नीचर है तो मैंने प्लस कर दिया। इस चीज का कैपिटल के ऊपर इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ओनर ने अभी कोई पैसा नहीं लगाया और पैसा नहीं दिया, जो उसने पहले लगा रखा था 1 लाख उसी को मैंने यूज कर लिया। समझ आ गया बेटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो इसको हम बैलेंस कर देंगे, इसको बैलेंस करेंगे। देखो मेरे पास कैश कितना था, 1,20,000 का फर्नीचर आ गया तो बाकी रह गया 80,000। स्टॉक मेरे पास जीरो है, डेटर भी जीरो है, फर्नीचर हो गया 20,000 का, और पैसा लगाया कितना था 1 लाख, प्लस जीरो प्लस जीरो। शाम को मालिक ने आके मेरे से फिर हिसाब पूछा, कहते मैंने आपको कितना पैसा दिया था, यानी कि मालिक से पैसा आया था कितना 1 लाख। अब वो कहते हैं भाई वो जो 1 लाख था वो कहाँ लगाया आपने, मैंने कहा जी 80,000 रुपए तो नगद पड़े हुए हैं और 20,000 का मैं उसमें से फर्नीचर ले आया हूं, तो 80,000 मेरे पास कैश है और 20,000 का फर्नीचर है, तो बेटा 80,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 1 लाख। तो पैसा कहां लगा वो भी बता दिया, पैसा कहां से आया वो भी बता दिया। पैसा आया था 1 लाख, ये 1 लाख आपने 80,000 कैश रखा हुआ और 20,000 का फर्नीचर रखा हुआ। समझ आ रही है बेटा, इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। आगे देखो, दुकान हमने दुकान खोली है रेडीमेड गारमेंट्स की, हमने दुकान किसकी खोली है, रेडीमेड गारमेंट्स की। तो अब क्या हुआ, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पे मैं फर्नीचर ले आया, अब मैं गया और वहां के लिए मैं कपड़े लेके आया, रेडीमेड गारमेंट्स लेके आया मैं अपनी दुकान के लिए। तो बेटा दुकान किस चीज की खोली आपने, रेडीमेड गारमेंट्स की। अब रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पे खरीदा और बेचा क्या जाएगा, कंफर्म रेडीमेड गारमेंट्स ही खरीदा और बेचा जाएगा। तो रेडीमेड गारमेंट्स जो है मैं उसको यहाँ पे क्या बोलूंगा, गुड्स, उसको मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, गुड्स बोलूंगा, ठीक है। अब मैं गया मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर मैं गया होलसेलर के पास, मैंने बोला मेरे को 50,000 रुपए के रेडीमेड गारमेंट्स दे दो, मैंने उनको क्या बोला 50,000 के रेडीमेड गारमेंट्स दे दो। अब देखो फिर से इस चीज को सीखेंगे हम कि हमारे पास क्या आएगा और क्या जाएगा। मैंने उनको बोला 50,000 के रेडीमेड गारमेंट दे दो, तो मेरे को क्या देंगे, 50,000 के रेडीमेड गारमेंट्स देंगे, और मैं उनको क्या दूंगा बदले में, मैं उनको दूंगा बदले में कैश। तो फिर ट्रांजैक्शन बनाएंगे हम, जो बेटा गुड्स लेके आएंगे उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, स्टॉक के अंदर। स्टॉक का मतलब बताया अनसोल्ड गुड्स, स्टॉक का मतलब आपको बताया था अनसोल्ड गुड्स। तो मैं 50,000 रुपए के जो रेडीमेड गारमेंट्स लेके आया वो अभी बिका नहीं है, तो वो मेरा स्टॉक
बन गया, स्टॉक कितने का बन गया 50,000 रुपए का। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, कैश में से 50,000 चला गया तो 50,000 माइनस कर दूंगा कैश में से, स्टॉक के अंदर 50,000 रुपए प्लस कर दूंगा। डेटर के ऊपर इफेक्ट जीरो है, फर्नीचर मैंने लिया नहीं तो उसमें भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेटा रेडीमेड गारमेंट लिया है, रेडीमेड गारमेंट खरीदने से आपका स्टॉक बढ़ेगा, डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही फर्नीचर पे आएगा। मालिक ने और पैसा नहीं लगाया तो कैपिटल के ऊपर भी इफेक्ट कुछ नहीं आएगा, ना ही मैंने उधार पे लिया तो ना ही मेरी कोई कर्जा आएगा मेरे ऊपर, ना कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी। अब आगे देखिए, इसको बैलेंस करेंगे। पहले 80,000 रुपए पड़े थे, उसमें से कितने पैसे दे आया मैं उसको 50,000, तो बैलेंस कितना रह गया 30,000 रुपए। स्टॉक कितने का आ गया 50,000, डेटर जीरो, फर्नीचर ऑलरेडी कितने का पड़ा था 20,000, कैपिटल कितनी है 1 लाख। शाम को फिर मालिक आएगा, फिर आके मेरे से पूछ रहा है कि मैंने जो आपको 1 लाख रुपया दिया था उसको आपने कहां पे यूज किया, तो मैं उनको बता रहा हूं, मैं उनको कहता हूं जी 30,000 रुपए तो कैश पड़ा हुआ है, 30,000 मेरे पास कैश है, 50,000 रुपए का मैंने दुकान के अंदर माल इकट्ठा कर लिया और 20,000 का मेरे पास फर्नीचर है, तो 30 और 50 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख का उसको हिसाब दे दिया, 1 लाख का उसको हिसाब दे दिया। अब बेटा आप ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ, दुकान स्टार्ट हो गई, दुकान स्टार्ट की किसने, ओनर ने, तो उस दुकान में जितने भी खर्चे या जितनी भी कमाइयां होंगी, उस दुकान से जितना भी खर्चा होगा या जितनी भी कमाई होगी वो सारी की सारी कौन भरेगा, ओनर भरेगा, वो सारी पे कौन करेगा, ओनर करेगा। तो जब भी कोई इनकम होगी, तो जब भी कोई इनकम होगी या प्रॉफिट होगा, आप क्या करोगे, इनकम या प्रॉफिट होगा तो कैपिटल के अंदर प्लस करोगे, और अगर कोई एक्सपेंस होगा या फिर कोई लॉस होगा, यानी कि कोई खर्चा होगा या कोई घाटा होगा, तो कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस। अब क्या हुआ, दुकानदार ने दुकान खोल रखी है, उनका मकान मालिक आया, दुकान का मालिक आया और वो कहता है जी 10,000 रुपए किराया दे दो, वो क्या कह रहा है 10,000 किराया दे दो। अब देखो बेटा 10,000 अगर मैं उनको किराया दूंगा, अगर मैं उनको 10,000 किराया दूंगा तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 10,000 रुपए कैश में से कम कर दूंगा। किराया देने से क्या मेरे माल पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या किराया देने से मेरे डेटर्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या किराया देने से मेरे फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सर ये किराया क्या है, किराया बेटा एक्सपेंस है, किराया क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो उसको भरेगा कौन, ओनर, ओनर का पैसा क्या है, कैपिटल, तो मैं क्या करूंगा उसकी कैपिटल में से 10,000 रुपए घटा दूंगा, क्योंकि ये खर्चा हो गया तो कैपिटल में से मैं 10,000 रुपए माइनस कर दूंगा। बैलेंस देखो, बैलेंस देखो 30,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो बाकी रह गए 20,000 प्लस 50,000 प्लस 0 प्लस 20,000 इक्वल 90,000 प्लस 0 प्लस 0। मालिक आके फिर हिसाब पूछता है कि जो पैसे लगाए थे वो कहां पे हैं। मैं बोलता हूं सर आपने 90,000 रुपए लगाए थे, आपने 1 लाख लगाया था, 10,000 खर्चा हो गया, तो आपके कितने पैसे लगे हुए हैं बिजनेस के अंदर, 90,000 लगे हुए। 90,000 में से 20,000 रुपए तो मेरे पास कैश पड़ा है, 50,000 रुपए का मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, डेटर मेरे 0 है और फर्नीचर मेरा कितने का है 20,000 रुपए। तो टोटल गिन लो 20 और 50 70 और 20 90,000 का उसको हिसाब देते हैं। तो बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं तो उसका इफेक्ट जो भी होगा वो दोनों साइड के ऊपर आएगा और दोनों साइड हमेशा इक्वल चलेंगी। और हम ट्रांजैक्शन करते हैं इस चीज की, अभी तक हमने माल खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, अब हम सामान को बेचना स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सामान को बेचना स्टार्ट करेंगे। देखो ये लास्ट वाली ट्रांजैक्शन एक बार लिखी है ताकि मैं बैलेंस लिख लूं ऊपर
और उसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे। ये लो बेटा, बैलेंस कैश पड़ा हुआ अपने पास 20,000, कैश का बैलेंस पड़ा हुआ 20,000, कैश का बैलेंस है 20,000 प्लस स्टॉक अपने पास पड़ा 50,000 प्लस डेटर्स आपके 0 है प्लस फर्नीचर आपके पास है 20,000 इक्वल टू कैपिटल आपकी 90,000 प्लस क्रेडिटर्स 0 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 0। ये अभी तक हमने कर लिया। अभी तक का रिजल्ट ये। अब मैंने सामान बेचना स्टार्ट किया। एक कस्टमर आया, उसने बोला मेरे को कपड़े दे दो, यानी कि गुड्स दे दो अपनी। मैंने उसको कपड़े दिखाए और वो 10,000 रुपए के कपड़े लेके 10,000 रुपए के क्या कर गया, कपड़े लेके चला गया। अब मैंने क्या किया था, वो जो 10,000 रुपए के कपड़े का बिल बनाया, असल में उनकी कॉस्ट जो थी वो 8,000 थी। वो जो मेरी गुड्स मैंने बेची हैं वो थी कितने की, 8,000 रुपए की। 8,000 वाला सामान मैंने उसको कितने का बेच दिया, 10,000 का। सामान कितने का था, 8,000 का, और बेच कितने का दिया, 10,000 का। अब मेरे को बताओ हम एक्सचेंज क्या करेंगे। मैं उसको 8,000 का कपड़ा दे दूंगा, 8,000 की गुड्स दे दूंगा, मतलब कि 8,000 का स्टॉक मेरे से कम हो जाएगा, और मैं उससे बदले में कितने पैसे ले लूंगा, 10,000 रुपए। तो यहां देखें 10,000 मेरे पास आएंगे तो मैं प्लस करूंगा कैश में, मेरा कैश 10,000 से बढ़ जाएगा। माल पहले 50,000 का पड़ा था, इसमें से 8,000 का बेच दिया तो 8,000 ही घटाएंगे। स्टॉक में से माइनस करेंगे जितनी उसकी कॉस्ट थी, जो कॉस्ट थी वही माइनस करेंगे, तो कॉस्ट 8,000 थी वो माइनस कर दिया। डेटर आपके 0 रह गए, फर्नीचर भी आपका 0। इसके ऊपर जिस चीज का इफेक्ट जिसके ऊपर होगा वही लिखना है, बाकी सबके नीचे 0 0 लिखना है। अब बेटा 10 का सामान था, सॉरी 8,000 का सामान था, बेचा कितने का, 10,000 का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000। तो ये 2,000 पे क्या करेंगे हम, कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि जितनी भी कमाई होगी या जितना भी खर्चा होगा वो सब कैपिटल के अंदर ही प्लस माइनस करना है आपको। कैश कितना हो गया, 30,000, सामान रह गया 42,000 का, डेटर 0 है, फर्नीचर रह गया 20,000, और ये हो गया आपका कैपिटल 92,000, बाकी सब 0 प्लस 0। फिर आ गया हिसाब पूछने के लिए कितने पैसे लगे हो, मैंने कहा जी 92,000 रुपए लगे हो। कितने पैसे लगा रखे हैं बिजनेस के अंदर, 92,000, 92,000। कहां पे लगा रखे हैं, मैंने कहा जी 30,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है, 42,000 का स्टॉक है, और 20,000 का हमारे पास फर्नीचर है। तो टोटल कर ले 30 और 42, 72,000 प्लस 30,000, 92,000, टोटल 92,000। बेटा कुछ भी करेंगे तो ये हमेशा इक्वली चलेगी। अब मेरी मार्केट के अंदर जान पहचान हो गई, अब मैं लोगों से उधार पे सामान खरीदने लग गया हूं, लोगों से मैं उधार पे सामान खरीदने लग गया हूं। मैं बाजार के अंदर गया, आप मेरे जानकार हैं, आप होलसेलर हैं रेडीमेड गारमेंट्स के, आप मेरे नॉन हैं। मैंने आपके बोला कि मेरे को आप 30,000 रुपए का सामान दे दो, आप मेरे को 30,000 रुपए का सामान दे दो, जिसमें से मैं आपको 10,000 तो नकद दे दूंगा, बाकी 20,000 मेरे खाते में लिख दो, यानी कि बाकी 20,000 मैं आपको बाद में दूंगा, वो उधार होगा। मैंने आपको कहा जी आप मेरे को 30,000 का सामान दे दो, जिसमें से 10,000 तो नगद ले लो, बाकी बचे 20,000 वो मेरे खाते में लिख दो, मेरे को उधार पे दे दो। तो बेटा मैंने आपको सिखाया कि अगर हम किसी से उधार पे सामान खरीदते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है, यानी कि कर्जा, और जिससे उधार पे सामान खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। अब यहां देखो ध्यान से, मैंने आपसे सामान कितने का लिया, एक एक स्टेप को करेंगे। सामान कितने का लिया, 30,000 का, तो मेरी दुकान पे माल आ जाएगा कितने का, स्टॉक आ जाएगा कितने का, 30,000 का। तो मैंने स्टॉक के अंदर 30,000 जोड़ दिए। मैंने आपको कैश कितना दिया,
10,000, तो मैंने कैश में से 10,000 रुपए घटा दिए। 30,000 का सामान आ गया, 10,000 आपको मैं कैश दे आया हूं। डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं है इस चीज का, क्रेडिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, मालिक ने कोई पैसा नहीं लगाया अभी इसका, तो जीरो। आप क्या करेंगे, आपके क्रेडिटर जो पहले जीरो थे, अब मैं उसके अंदर 20,000 रुपए जोड़ दूंगा जो मैंने आपको देने हैं। मेरा कर्जा कितने से बढ़ गया, 20,000 से बढ़ गया। अब देखो इसको ध्यान से सुनना, कैश कितना है 40,000, माल कितने का, स्टॉक कितना पड़ा है 72,000, जीरो। फर्नीचर कितने का है 20,000, कैपिटल कितनी है 92,000 और क्रेडिटर कितने के हो गए 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जीरो। अब ध्यान से सुनो, फिर मालिक आया, उसने आके पूछा कि मैंने कितने पैसे लगाए थे, मैंने कहा जी आपने 92,000 लगाए थे। तो उसने कहा माल कितने का पड़ा, मतलब वो पैसा लगा कहां हुआ, मैंने कहा जी 40,000 नगद पड़े हैं, 72,000 रुपए का स्टॉक है हमारे पास, यानी कि 72,000 का माल पड़ा है दुकान के अंदर और 20,000 का फर्नीचर है। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखो, टोटल करो 40 और 72, 40 और 72 कितने हो गए, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये गलती से लिखा गया, ये माइनस करना था मैंने प्लस कर दिया, ये आ गया 20,000। हाँ अब देखो 20 और 72, 20 प्लस 72,000 92,000 प्लस 20,000, 92 प्लस 20 1,12,000, 1,12,000। वो कहता है जी मैंने तो 92,000 लगाए थे, आपके पास आपने यूज कर लिया 1,12,000 कैसे। मैंने कहा सर जी 92,000 आपने दिए थे, 20,000 रुपए में उधार ले आया और लेनदार को देने हैं, तो पैसा कहां से आ रहा है, मालिक ने लगाया 92,000, कर्जा ले लिया 20,000 का, टोटल 1,12,000 रुपए हमने उनको लगे हुए दिखा दिए। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक क्लास और हम लगाएंगे जिसके अंदर इसका हम प्रॉपर जो फॉर्मेट है उस प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और बेटा मैंने पहले एग्जांपल जब हम बोल रहे थे, मैं मोबाइल फोन मोबाइल स्टोर की बात कर रहा था, लेकिन मैंने लिखते टाइम यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स लिख दिया, तो कोई बात नहीं बेटा, दुकान बदल दी हमने, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान खोल ली, उस चीज की कोई इशू नहीं है। दुकान आप कोई भी खोलो, मोबाइल की दुकान खोलिए मोबाइल की खोलो, रेडीमेड गारमेंट्स की खोलनी है रेडीमेड गारमेंट्स की खोलो। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करके मेरे को बता सकते हैं, और आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।